हमने सेक्शन बी छोड़ दिया पूरा, मतलब पूरा डायरेक्ट में सेक्शन सी में आ गया। ठीक है, तो सेक्शन सी जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा, इन सबको छोड़ते हुए हम कैसे आप सभी लोग, आज आपका दिन बढ़े जा रहा होगा। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। भाई आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारा है सेकंड पेपर जो कि है इंग्लिश का। हाँ गाइस, तो मैं अभी रेडी हो गया हूँ कॉलेज के लिए। ठीक है, और चलो निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, है ना। 10 बज चुके हैं और नितिन के बार बार फ़ोन आ रहे हैं। चलो चलते हैं और पेपर दे के आते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसा गया और क्या हुआ। ठीक है, तो चलो फटाफट से निकलते हैं कॉलेज के लिए, और अब मैं तुम्हें सीधे पेपर देने के बाद मिलता हूँ। ओके, तो मैं आ चुका हूँ घर अब, है ना। और अब मैं बस पेपर दे के जस्ट अब भी आया हूँ, और अभी 2:30 बजे, मतलब 2:30 नहीं, 1:40 पे घर आया हूँ, है ना। और आज चीनू भी आ गया है फाइनली। जैसे कि तुम्हें पता था हम मंडला गए थे, है ना। तो चीनू भी आ गया है, मतलब मंडला से नहीं, चीनू रुक गया था बुआ जी के यहाँ। ठीक है, तो वो भी आ गया है और अभी गया है कोचिंग। तो चलो, वो आएगा जब कोचिंग से तब तो मैं उससे मिलाऊंगा। ठीक है, और भाई अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, उसके बाद फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज का पेपर कैसा गया। ओके, और आज खाने में दाल चावल बना है। ये देखो, ये सातों ने खाया है तो इसी में मुझे खाना पड़ेगा। ठीक है, चलो फटाफट से मुंह वगैरह धुल लेते हैं और उसके बाद फिर खाना खाते हैं। ठीक है, नहा कर तो मैं गया था पेपर देने, है ना। तो चलो फटाफट से खाना खा लेते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें अपना पेपर दिखाता हूँ। ओके, तो मैं खाना खा लिया है और अब मैं पीने जा रहा हूँ अपना केक प्लस मेलोडी मिल्क शेक। मैं तुम्हें दिखाता, ये देखो ये रखा है ना। ये तो भाई इसको मैंने एक नए डिफरेंट तरीके से बनाया है। अभी इसको ठंडा होने के लिए रख दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा गर्म है। इसको ठंडा पीते हैं, गर्म नहीं पीते, है ना। तो मैंने इसको एक नई चीज़ मिला के बनाया है। इसमें नई चीज़ क्या मिलाई है, मैंने इसमें केक मिलाया है, चॉकलेट वाला। तो चॉकलेट केक प्लस मेलोडी प्लस मिल्क शेक इक्वल्स टू मिल्क शेक। ठीक है, तो चलो फटाफट से इसको पी लेते हैं, ठंडा वगैरह हो जाए उसके बाद पीते हैं, और फिर उसके बाद अपन आगे का काम करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने अपना मिल्क शेक वगैरह पी लिया है और अब टाइम है तो मैं अपना आज का इंग्लिश का पेपर दिखाने का। ये रहा वो पेपर। आई नो तुम्हें उल्टा दिख रहा होगा, है ना। तो मैं सीधा करके दिखा, बैक कैमरे से दिखाना पड़ेगा जब जाके दिखेगा, है ना। फ्रंट कैमरे से टेक्स्ट उल्टे दिखते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा इंग्लिश का पेपर। ओके जी, सो लेट्स गो। देखते हैं आज के पेपर में हमने क्या किया है, कितना इसमें किचड़ पिचड़ करी है और क्या करके आए हैं। क्योंकि आज का पेपर इंग्लिश का था और इंग्लिश से मुझे सख्त नफरत है, लेकिन लिखना तो था। सो जो भी लिख के आए हैं आई होप सही हो जाए, है ना। लेट्स गो, देखते हैं कितने क्वेश्चन करे हैं। और हाँ, हमेशा की तरह तुम ही मार्क्स जोड़ोगे और कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, सबसे पहले बता देता हूँ, ये पूरा सेक्शन ए है। ठीक है, ये पूरा पेज सेक्शन ए का है। ये देखो यहाँ से लिखा है सेक्शन ए। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। सो लेट्स गो, देखते हैं क्या करके आए हैं हम आज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने पहला क्वेश्चन ही छोड़ दिया, है ना। स्टार्टिंग ही हमने सेकंड क्वेश्चन से करी थी, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल्स। ठीक है, तो इसमें 4-5 इम्पोर्टेंस लिख के आए थे अपन, और फिर थर्ड भी छोड़ दिया, और फिर डायरेक्ट नहीं, फोर्थ नहीं किया था, सीधे फिफ्थ किया था अपन ने। व्हाट आर दी वेज टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो ये करके आए हैं। उसके बाद फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि ये क्वेश्चन भी करना है। देन फिर हमने इसको भी कर दिया, व्हाट इज़ अ पैराग्राफ, राइट सम फीचर्स नहीं। ओके, उसके बाद फिर हमने कितने हो गए, 1 2
तीन तीन होगा ये, चौथा ये और पांचवा ये। सिंपल है। सो सेक्शन ए यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। नाउ कम टू दी सेक्शन बी, बट सेक्शन बी मैंने लास्ट में किया। रीज़न बस सिंपल है, इसके क्वेश्चन देख के ही मेरी हालत ख़राब हो गई है इस, ठीक है। तो हमने सेक्शन बी छोड़ दिया पूरा, मतलब पूरा छोड़ा नहीं है, मैंने इसको लास्ट में अटैम्प्ट करने के लिए छोड़ दिया था और डायरेक्ट मैं सेक्शन सी में आ गया, ठीक है। तो सेक्शन सी जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा आसान निकला, ठीक है। अब यहाँ पर बताता हूँ मैं तुम्हें सेक्शन सी में क्या क्या करके आया। तो सबसे पहले हमने 9वां क्वेश्चन ही छोड़ दिया, ठीक है। 9वां क्वेश्चन ही छोड़ दिया, स्टार्टिंग ही 10 से करी, और ऑब्वियसली इट्स अ पैसेज, तो ये बहुत आसान होता है। और हमने इसके सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, तो ऑब्वियसली इसके मार्क्स तो मैं इनके मार्क्स भी श्योर होकर नहीं बता सकता इसमें मिलेंगे कि नहीं, लेकिन मैं इसके ज़रूर बता सकता हूँ कि इसमें ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें हमें 2 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने थे और हमने किए भी पूरे, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा था वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे सब टिक करके ले आया करना ना मेरी तरफ। दूसरा क्वेश्चन था ये 9th वाला। हाँ, इसको मतलब हमने शुरू के लिए छोड़ दिया था 10वें क्वेश्चन करने के लिए, ताकि 10वां पहले हो जाए, उसके बाद 9th को आराम से लिखेंगे, है ना। तो हमने फिर 9वां वाला किया, द रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन आर्मी। तो इसको भी मैं मतलब लिख के आना था, ठीक ठाक लिख के आना था, तो वही लिख के आ गया मैं, है ना। सो उसके आगे फिर हम आ गए इसमें सेक्शन बी में, ठीक है। तो सेक्शन बी में बेसिकली सबसे पहले इन सब को छोड़ते हुए हम डू एज डायरेक्टेड में आ गए, ठीक है। डू एज डायरेक्टेड के हमने ऑलमोस्ट सारे ही किए हैं, है ना, ऑलमोस्ट सारे किए हैं। और उसके बाद फिर मैंने ये लेटर लिखा, है ना, और बस मैंने और कुछ नहीं किया। इसमें सिर्फ 5 करने थे, मैंने 2 ही किए, ठीक है। और तो कुछ किया ही नहीं है, तो इतना ही पेपर किया था। तो देखो यहाँ के तो मैंने पूरे किए हैं, सेक्शन ए के मैंने 5 करने थे, ठीक है। ये देखो 5 करने थे, मैंने 5 पूरे किए हैं। तो तुम गिन लेना, सेक्शन ए में पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, मैंने 5 पूरे किए हैं, तो तुम गिन लो। इसमें 5 करने थे, ठीक है। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, हमने 7th वाला और 5th वाला किया है बस। तो बस तुम वो देख लो, है ना, कितने बनेंगे। और इसमें तो तुम पैसेज के तो पूरे 15 मान के चलो, है ना। 9th में थोड़े बहुत कट सकते हैं फॉर क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ मन से लिखा था, तो इसमें ठीक है। 9th में तो चलो राइट अ पैराग्राफ है, हलवा क्वेश्चन। चल अभी बोल के बता, एनवायरमेंट कन्वर्सेशन एंड इंडियन कल्चर के ऊपर पैराग्राफ बता। मन से लिख दो ना। तो शुरू की एक लाइन बता दे, तू ये बता दे एनवायरमेंटल और कन्वर्सेशन एंड इंडियन कल्चर का मतलब क्या होता है। एनवायरनमेंट मतलब देश की भक्ति। बता दे रोल ऑफ वुमेन्स इन इंडियन आर्मी। बोल मतलब क्या होता है? ये देखो ये गवार, ये बता सक्सेस का सिनोनिम बता। हाँ तेरे से पूछ रहा हूँ, सक्सेस का सिनोनिम बता। अरे तू अलाइव का एंटोनियम बता दे, तुझे ये नहीं पता अलाइव का। तो ठीक है गाइस, ये भी अपन ने पूरा अटेम्प्ट किया है। तो यही है आज का पेपर, और अब तुम देख लो कितने बन रहे हैं मार्क्स, ठीक है। मैं तो कुछ नहीं बताने वाला, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मार्क्स बता के अपनी बेइज्जती करूँ। तो चलो आई होप, चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल है हमारा वाइवा, ठीक है। तो उसके लिए कॉलेज जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें कॉलेज जाना पड़ेगा। और अब कल तो हम प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे, है ना, ठीक है। अभी ऐसा हो रहा है ना कि जल्दी में हम ब्लॉग को बना ही नहीं पाते, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय, टेक केयर और ख्याल रखना, ठीक है, बाय। जाबलपुर की गलियों से सीन मेरा घर तक।